देखिए, अब हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशो समझ रहे थे रेशोज एनालिसिस में, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में अब हम समझेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये फिफ्थ रेशो है, बाकी के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कवर करा है, जिसको हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, ROI। ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है? वो बेसिकली प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। बेसिकली हम जब बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमने 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करे, अब हमें कितना रिटर्न आ रहा है? यदि हमें 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, टोटल 10% का हमारे पास रिटर्न है। तो इस तरह से हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं कि जो मनी आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे आपको कितना रिटर्न जो है वो रिसीव हो रहा है। अब देखिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड जो है, ये बेसिकली वो प्रॉफिट है जिसमें अभी तक आपने इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करा है, टैक्स का पेमेंट नहीं करा है, और प्रेफरेंस डिविडेंड जो है उसका पेमेंट नहीं करा है। प्रेफरेंस डिविडेंड इज रिलेटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो एक तरह का सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है जिससे आप मनी रेज करते हैं। उसको हम अलग से लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि प्रेफरेंस क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। लेकिन बेसिकली जो शेयर्स हैं, जो जिससे कंपनीज अपने मनी रेज करती है, उनके शेयर होल्डर्स को आप प्रॉफिट का कुछ पार्ट देते हैं, और वो प्रॉफिट का जो कुछ पार्ट आप देते हैं वो डिविडेंड कहलाता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर यदि किसी के पास हैं तो उनको जो डिविडेंड मिल रहा है वो प्रेफरेंस डिविडेंड कहलाता है। तो वो प्रॉफिट जिसमें अभी तक प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया है, टैक्स नहीं दिया है और इंटरेस्ट नहीं दिया है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है वो मनी जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। अब ये अमाउंट होता क्या है जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं? देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो बेसिकली शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स माइनस फिक्टिशियस असेट्स होता है। अब यदि मैं बात करूं कि ये शेयर होल्डर फंड्स क्या हैं, तो शेयर होल्डर फंड्स जो हैं, जिसको हम नेट वर्थ भी बोलते हैं, और सिंपल लैंग्वेज में आप उसको कैपिटल भी बोल सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? शेयर होल्डर फंड्स में इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, शेयर होल्डर फंड्स में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है, शेयर होल्डर फंड्स में रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है, शेयर होल्डर फंड्स में जनरल रिजर्व, शेयर होल्डर फंड्स में कैपिटल रिजर्व, शेयर होल्डर फंड्स में रिटेन अर्निंग। ये सब प्रॉफिट के पार्ट हैं, प्रॉफिट के अलग अलग नाम हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस बेसिकली आपका प्रॉफिट ही होता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये सब बेसिकली रिजर्व जो भी वर्ड है ना, वो बेसिकली आपके प्रॉफिट में से ही कुछ अमाउंट अलग रखा हुआ है जिसको हम डिफरेंट पर्पस के लिए रखते हैं। तो वो रिजर्व एंड सरप्लस हो, जनरल रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो हम एक्स्ट्रा मनी रिसीव करते हैं, प्रीमियम का मनी रिसीव करते हैं ऑफ इन इशू ऑफ शेयर्स। जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो 10 रुपए की चीज़ यदि हमने 12 रुपए में इशू करी तो 2 रुपए जो एक्स्ट्रा आया वो हमारा प्रीमियम रिजर्व है। तो इस तरह से ये क्या होता है कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो है, डिबेंचर्स
हमने एक लेक्चर, हमारा प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स का डिफरेंस समझा था। तो उसको आप जाके देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। और डिबेंचर्स के रिडम्पशन मतलब जब हमें उसे वापस करना पड़ता है, तो उससे रिलेटेड भी हम प्रॉफिट का कुछ पार्ट अपने पास रखते जाते हैं कि कल को वापस करने के लिए हमारे पास मनी होना चाहिए। तो उसको हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व्स के नाम से बोलते हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे कैपिटल से रिलेट करती हैं और हमारे प्रॉफिट से रिलेट करती हैं, तो वो शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट होता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स मतलब हमारे जो लोन्स ऐसे हैं जिनका रीपेमेंट टाइम 1 साल से ज़्यादा है, जो लंबे समय के लिए लोन्स लिए जाते हैं। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म्स बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म्स लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब लार्ज बैंक, जो कॉर्पोरेट बैंक्स होते हैं, जो हम जैसे रिटेल कस्टमर्स को डील नहीं करते, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को लोन देते हैं। एग्जाम्पल में ICICI, HDFC, IFC, IDBI, इन सब के बैंक्स तो हैं, लेकिन एक IFC को छोड़ के बाकी सबके बैंक्स तो हैं, लेकिन इनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, ये लार्ज कॉर्पोरेट्स को भी देते हैं। तो वो बैंक से उसको कंफ्यूज नहीं होना, ये अपनी एक अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। फिर इसके बाद सिक्योर्ड लोन्स, इसके बाद अनसिक्योर्ड लोन्स, इसके बाद मॉर्टगेजेस, गिरवी रख के कोई सामान लेना, दैट इज मॉर्टगेजेस, डिबेंचर्स, ये सब हमारे जो है ना लॉन्ग टर्म लोन्स रहते हैं। तो जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड में हम ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। शेयर होल्डर फंड्स जिसमें ये सब आ गया, लॉन्ग टर्म डेट्स जिसमें हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स आ गए। अब इसके बाद एक कैटेगरी रहती है विच इज़ प्राइमरीली रिलेटेड टू फिक्स असेट्स। यदि हम इस फिक्टिशियस असेट्स जो हैं, ये हमारे नॉन नेगोशिएबल असेट्स होते हैं। इनको हम किसी को सेल परचेज नहीं कर सकते, नॉन नेगोशिएबल का मतलब है। लेकिन ये असेट्स इसलिए ज़रूरी है, बेसिकली हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं, इनको करने से हमें फ़ायदा ज़्यादा होता है, लेकिन ये एक्सपेंसेस हैं तो कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट फंड्स को रिड्यूस कर रहे हैं, और इसलिए हम इसको शेयर होल्डर फंड्स में से माइनस करते हैं हमेशा। अब इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन जो हमारे अंडरराइटर्स, जो हमारी शेयर कैपिटल जब पूरी नहीं हो पाती है जितनी हम पब्लिक से मंगाते हैं, और हमें यदि थोड़ा सा और अमाउंट रह जाता है, जैसे क्या होता है कि 90% का अमाउंट हमारे पास रिसीव होना चाहिए। यदि हमने लोगों से 1 लाख रुपए मंगाए हैं तो 90,000 रुपीज़ हमारे पास आ जाने चाहिए। यदि नहीं आते हैं तो हम कुछ लोगों को बोलते हैं कि आप अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करो। वो लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो उनको कमीशन मिलती है, वो अंडरराइटिंग कमीशन हो जाती है। इसके बाद लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। डिबेंचर्स या शेयर इशू करते समय जो हम डिस्काउंट देते हैं वो बेसिकली हमारे बिजनेस का एक्सपेंस हो गया। इसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इनिशियल एक्सपेंडिचर्स, बिजनेस को शुरुआत करते समय जो हम एक्सपेंडिचर्स करते हैं ना, उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, छोटे मोटे बिजनेस के एक्सपेंसेस जो रनिंग एक्सपेंसेस के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि इसमें आ जाता है एडवर्टाइजिंग, सस्पेंस, ये बेसिकली डिफर्ड पेमेंट्स कहलाती हैं। डिफर्ड पेमेंट्स मतलब फ्यूचर पेमेंट जिसका रियलाइजेशन जो है ना फ्यूचर तक होता है। आज आप एडवर्टीजमेंट करते हैं लेकिन वो लंबे समय तक आपको उसका एक ब्रांड इमेज जो है उसका फ़ायदा मिलता जाता है। और इसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस बेसिकली हमारे बिजनेस का ना लॉस होता है। डेबिट बैलेंस हमारे बिजनेस का लॉस होता है। प्रॉफिट हम शेयर होल्डर फंड्स में लिखते हैं, लॉस हम फिक्टिशियस एसेट्स में लिखते हैं मैच करने के लिए।
तो ये सब हमारी फिक्टिशियस असेट्स हैं। यदि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो शेयर होल्डर फंड्स, इसमें ये सब आ गई चीज़ें, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म डेट्स, इसमें लोन्स आ गए, इन दोनों को ऐड करके फिक्टिशियस असेट्स माइनस करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, वो मनी जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का ना एक फॉर्मूला होता है विच इज रिलेटेड टू, यदि हम बात करें इस कैपिटल एम्प्लॉयड की तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया ना ये, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन ठीक है, एक बार आप इसको याद करेंगे तो इट वुड बी इजी फॉर यू। जैसा मैं बार बार कहता हूँ, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़िए तो दिक्कत ही नहीं होगी। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उसका एक फॉर्मूला हो सकता है नेट फिक्स असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। देखिए नेट फिक्स असेट्स जो हैं वो बेसिकली होता है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स मतलब प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, जो हमारे बिजनेस में एक साल से ज़्यादा हमारे पास जो बिजनेस ओन करता है, माइनस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन मतलब लॉस इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू इट्स नॉर्मल यूसेज, उसके डेली यूसेज या आउटडेटेड ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से जो वैल्यू कम हो जाती है उसको डेप्रीसिएशन बोलते हैं। तो जब आप फिक्स असेट्स में आपने 1 लाख का फर्नीचर खरीदा, उसमें 10,000 उसकी वैल्यू कम हो गई तो आपको बचा 90,000 का, तो नेट फिक्स असेट्स। वर्किंग कैपिटल प्लस वर्किंग कैपिटल करते हैं आप तो वर्किंग कैपिटल होता है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस करें। करंट असेट्स मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट लाइबिलिटीज मतलब वही बैंक ओवरड्राफ्ट और बाकी की जो चीज़ें हैं जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स जो आपको रीपेमेंट करना है 1 साल से अंदर अंदर, वो करंट लाइबिलिटीज़ हैं। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वर्किंग कैपिटल आएगा। वर्किंग कैपिटल का जो मीनिंग होता है वो बेसिकली क्या होता है कि आपका जो ऑपरेशनल मनी है, आपके बिजनेस को रन करने के लिए जो मनी चाहिए वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 फॉर्मूलेज हमने डिस्कस करे, एक है शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स माइनस फिक्टिशियस असेट्स, दूसरा है नेट फिक्स असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। दोनों से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम पढ़ रहे थे जिसका फॉर्मूला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी देखने में ऐसा ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन है नहीं, आप इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करिएगा। और ऑल्दो डिफिकल्ट है जिन्होंने पहली बार इसको देख रहे हैं, लेकिन मैं बोलूँगा आप उसको रिवाइज करिए। आप रिवाइज करेंगे ना तो रिवाइज करने से चीज़ें जो है ना आसान हो जाती हैं, तो इसलिए रिविज़न ज़रूर करिएगा, चीज़ें आपको आसान लगने लग जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।